दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे टीवीओ टेक आईपीओ के बारे में। तो इसकी भी लिस्टिंग कल ही होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि कल आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके रिफंड कब तक आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो टीवीओ टेक आईपीओ की लिस्टिंग 15 मई यानी कि कल होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 920 रुपये है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑलरेडी आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी आपको बड़ा देखने को मिला है, यानी कि 1551 करोड़ के अराउंड आपको आईपीओ देखने को मिला है। अगर इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि ट्रैवल से रिलेटेड हर तरह की कंपनी सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर जो सप्लायर हैं और जो कस्टमर है तो उनको मिलाने का काम करती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखें तो इसके फाइनेंशियल्स भी आपको बढ़िया देखने को मिले हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी जंप देखने को मिली है। और कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 34 करोड़ के लॉस में देखने को मिली, वो अभी 154 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी शानदार जंप आपको देखने को मिली है। कंपनी के रिजर्व भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है, यानी कि ऑलमोस्ट इस कंपनी को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलते हैं। कंपनी के भी मार्केट कैप को देखें तो ये जो कंपनी है ये भी आपको 9,990 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ये भी थोड़ी बड़ी और स्टेबल कंपनी देखने को मिलती है। तो इसका भी इंक्रीज काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। टीवीओ टेक आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो जहां इसका प्रीमियम पहले 500 रुपये से ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, यानी कि 540 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 375 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 920 है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 1295 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 375 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 6,000 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40% से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके प्रीमियम अभी भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो अभी मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर वो डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह सेमी आईपीओ के अंदर देखने को मिल रही है। तो कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और उससे पहले देखें तो प्रीमियम के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो आधार फाइनेंस आईपीओ और टीवीओ टेक आईपीओ दोनों के ही प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और मार्केट भी थोड़ा मेन बोर्ड आईपीओ को लेकर ज़्यादा बुलिश देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है, यानी कि अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको प्रॉफिट लेकर घर जाना है, आपको होल्ड करने की गलती नहीं करनी है, यानी कि आपको इससे जितना भी प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक करने की कोशिश करनी है। अब इस आईपीओ में देखें तो इसमें जिस तरह इसके प्रीमियम देखने को मिले हैं तो इसका प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस आईपीओ को लिस्ट होने का वेट करना चाहिए, या आप चाहें तो प्री ओपन में इसमें देख सकते हैं कि किस तरह ऑर्डर लग रहा है। वैसे इस आईपीओ में देखें तो QIBs का पोर्शन बड़ा देखने को मिला है, तो उनकी ओर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। HNIs की ओर से भी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। हालांकि रिटेलर्स के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स नहीं है, लेकिन अगर आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर हो रही है, आईपीओ ऑलरेडी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला था और लिस्टिंग के साथ ही प्राइस और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि इसमें आपको गिरावट देखने को मिले और इसके जो ज़्यादातर शेयर्स हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिले हैं, तो उनकी ओर से हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। तो ऐसे में इसके प्राइस के अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है और प्री ओपन में ज़्यादा ऑर्डर नहीं लगता है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको नीचे के प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग नीचे के प्राइस पर होती है और वहाँ से थोड़ा सा और सेलिंग आपको देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ से जितना आपको प्रॉफिट बन रहा है तो उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो जाए। तो इसलिए आप चाहें तो प्री ओपन में भी ऑर्डर लगा सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है अगर आप प्री ओपन में ऑर्डर लगाते हैं तो आपको करीब 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो अगर इसमें ह्यूज सेलिंग देखने को मिलती है तो ऐसे में जो प्रॉफिट है वो काफ़ी तेज़ी से कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि प्री ओपन में भी ऑर्डर लगाने की कोशिश करें। प्री ओपन में आप चाहें तो 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग के बाद आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर आप इसमें और जो 50% रेस्ट आपके शेयर्स हैं
तो उसको होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर लिस्टिंग के साथ ही आपको बड़े कैंडल के साथ इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो फिर आपको इससे एग्जिट करने की कोशिश करनी है, यानी कि अपना जो 100% शेयर्स है आप चाहे तो उससे एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो आपको इससे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको बुक करके एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब कंपनी चाहे फंडामेंटली कितनी भी अच्छी हो, अगर उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर शेयर्स के प्राइस के अंदर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल पहले भी देखने को मिल चुके हैं, चाहे आप टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें या अभी हाल फिलहाल में लिस्ट में बहुत सारे IPOs की बात करें, लिस्टिंग के साथ ही उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इसको होल्ड करना है या फिर इसमें कुछ प्रॉफिट बुक करना है। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो मुझे लगता है कि आपको इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि IPO देखें तो ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला था और लिस्टिंग के साथ ही प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा, तो आगे इसमें गिरावट के चांसेस हैं। वैसे अगर इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है और बल्क बाइंग वगैरह बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से आती हुई देखने को मिलती है तो फिर एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हालांकि अगर आप बाई कर रहे हैं तो अपना SL जरूर फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है कि फिर आगे इसमें आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि इस IPO में अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके रिफंड कब आएंगे। तो IPO की अलॉटमेंट के साथ ही रिफंड भी आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके रिफंड अब तक नहीं आए हैं तो 1 से 2 दिनों के अंदर आपके रिफंड आ सकते हैं, यानी कि अगले 2 से 3 दिनों में अगर आपके रिफंड नहीं आते हैं तो फिर आप इनको मेल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेल ID दे दूँगी जिस पर आपको मेल करना है। अब जब आप मेल करते हैं तो आपको अपने पूरे डिटेल्स के साथ मेल करना होता है, यानी कि आपका DP ID क्लाइंट ID क्या है, इसके अलावा आपने किस मोड से पेमेंट किया है, कितने लॉट के लिए आपने अप्लाई किया था, आपका जो अमाउंट है वो कितना है, तो ये सारे डिटेल्स के साथ आपको मेल करना होता है और इनकी ओर से जल्दी ही आपको रिप्लाई भी आते हुए देखने को मिलता है। तो अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो आप इनको मेल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।